जनकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पापा बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बंटी कबूतर का भाई कालू कौवा पड़ोस के घोंसले में रहता था। गरीबी के कारण से बंटी कबूतर कालू कौवे से कुछ पैसे उधार लेकर शहर व्यापार करने गया, लेकिन रास्ते में बंटी कबूतर का चील ने शिकार कर लिया। यह खबर सुनकर टूनी चिड़िया को गहरा सदमा लगता है और वह भी बीमार होकर मर जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती है। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं अभी जिंदा हूँ ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना। कालू यह सोचता है कि बंटी द्वारा लिए गए उधार पैसे अब मैं टुनटुनी से वसूल करूंगा, इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास रहने के लिए बुला लेता है। अब आए दिन कालू टुनटुनी से ढेर सारा काम करवाने लगता है। टुनटुनी, मैं शहरी जंगल जा रहा हूँ, तुम घर की साफ सफाई कर लेना और खाना भी बना लेना और खेत में पानी भी दे देना, लापरवाही नहीं करना। जी चाचा जी, मैं सारा काम कर दूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया घर का काम करती है और खेत में पानी देती है। कुछ दिन बाद खेत में काम करते करते उसे एक सूरजमुखी का पौधा दिखाई देता है, जो कि बहुत चमचमा रहा होता है। यह सूरजमुखी का पौधा तो अन्य पौधों से अलग लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी चिड़िया? यह कौन बोला? किसकी आवाज है? मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो। पौधे जी, आप तो एक जादुई पौधे हो। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने जाने अनजाने में मेरी बहुत सेवा की है, मुझे पानी दिया है। तुम मुझे एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया लग रही हो। बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। मेरे मम्मी पापा बहुत दिनों पहले इस दुनिया से चले गए हैं, अब मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। सूरजमुखी का पौधा जादू से टुनटुनी को सोने की थैली देता है। ये लो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है, और इस बात का ध्यान जरूर रखना कि इन पैसों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगले दिन जब कालू कौवा शहरी जंगल से वापस आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे सोने की पोटली देती है। ये क्या है टुनटुनी? ये सोने की थैली है चाचा जी। यह तुम्हें कहाँ से मिली? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत ले जाती है और जादुई सूरजमुखी का पौधा दिखाती है। इस जादुई पौधे ने ही मुझे सोने की पोटली दी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या कोई भी पौधा सोना दे सकता है? ऐसा केवल परियों की कहानी में होता है। सूरजमुखी का पौधा फिर से एक और सोने की पोटली देता है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। ये तो सच में एक जादुई पौधा है, इसने तो हमारी किस्मत के सारे द्वार खोल दिए। यदि मैं जादुई पौधे को काटकर बाजार में बेच दूं तो कितना पैसा मिलेगा? फिर तो मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत में पानी दे रही थी, तभी उसे सूरजमुखी के पौधे से कुछ बीज मिलते हैं। टुनटुनी, यदि भविष्य में मुझे कुछ हो गया तो इन बीजों से तुम फिर से मुझे उगा सकती हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो एक जादुई पौधे हो ना, आपको क्या हो सकता है? कालू कौवा खेत में आता है और सूरजमुखी के पौधे को उखाड़कर ले जाने का प्रयास करता है। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हो? इसे मत निकालिए। मैं इस पेड़ को बाजार में बेचने जा रहा हूँ, इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए, इस सूरजमुखी के पेड़ को मत काटिए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और घोंसले में जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए चाचा जी, भगवान सब देख रहा है। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। कालू कौवा तुरंत सूरजमुखी के पौधे को काटकर बाजार में बेचने चला जाता है।
सुनिए सुनिए, ये जादुई सूरजमुखी का पौधा है, यह आपको सोने के सिक्के दे सकता है। इसकी कितनी कीमत लगाएंगे? हा हा हा। सुबह से तुमको कोई मजाक करने वाला नहीं मिला? क्या पौधे सोने के सिक्के देते हैं? देखो, मैं अभी सोने के सिक्के निकलवा कर तुम्हें दिखाता हूँ। कालू कौवा बहुत प्रयास करता है, लेकिन सूरजमुखी का पौधा तो अब मर जाता है, उसे कोई नहीं लेता। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, वरना मेरे बॉडीगार्ड आकर के तुम्हारे पंखों का कचूमर बना देंगे। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से वो निकाल देता है। अब टुनटुनी चिड़िया अकेले रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वह सूरजमुखी के बीज से फिर से जादुई सूरजमुखी के पौधे उगा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। कान्हा के घने जंगल में 3 चालाक और लालची पक्षी एक पेड़ की चोटी पर घोंसला बनाकर रहते थे। अरे भाई लोग, हमने जंगल में चोरी करके बहुत माल इकट्ठा कर लिया है। कुछ दिन और चोरी कर लेंगे, उसके बाद हम जंगल के सबसे मालदार पक्षी हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, लेकिन हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम जंगल का सबसे बड़ा खजाना ना चुरा लें। खजाना? क्या आपने खजाना कहा? लेकिन मुझे तो खजाना चुराना आता ही नहीं है। मैं अभी नया नया चोर बना हूँ और अभी मैं आप लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अरे कालू भाई, किस बात का इंतजार है? जल्दी बताओ, वो खजाना कहाँ है? मैंने सुना है कि वह जंगल के दक्षिण दिशा में किसी रहस्यमयी गुफा में है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि रास्ते में जादुई पेड़ मिलते हैं। वो वहाँ जाने वालों की परीक्षा लेते हैं और जो फेल हो जाता है वो उसे मार देते हैं। अरे भाई लोग, वो कितनी ही परीक्षा लेंगे हमारे साथ ये है ना 10वीं फेल बंटी कबूतर, सारे जवाब दे देगा। कृपया मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, मैं नकल मारकर भी 10वीं फेल हो चुका हूँ। तीनों लालची पक्षी रहस्यमय खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़े आगे पहुँचते ही कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? तुमको नहीं दिखता? हम तीनों फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, तुमसे मतलब? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें फुटबॉल बना दूंगा। ओए पेड़, जितने प्रश्न पूछना है पूछ ले, हमारे पास है ये 10वीं फेल बंटी कबूतर, सारे जवाब दे देगा। 10 और 10 कितने होते हैं? 10 और 10, 10 और 10। हे भगवान, मुझे तो इसका उत्तर ही नहीं पता है। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें फुटबॉल बना दूंगा। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ के कान में कुछ कहती है। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारा और अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता। चलो जाओ यहाँ से। उस चिड़िया ने आपसे क्या कहा कि आपने उन तीनों को आगे जाने दिया? वह मुझे खजाने का हिस्सा देने वाली है। इस बार तीनों पक्षियों को एक दूसरा पेड़ रोक लेता है। अब तुमने हमें क्यों रोका है? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तब यहाँ से जा सकते हो। और मेरा क्वेश्चन है कि चिड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओए बंटी सुन, इस बार तूने उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें चोरों की टीम से बाहर कर देंगे। नहीं, मैं अंग्रेजी में तो कभी भी नकल मार करके पास नहीं हो पाया। मैंने इतने नारियल फोड़े, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। इसका उत्तर मैं कैसे दूं? टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है और वह पेड़ उन तीनों को जाने देता है। मंत्रमुग्ध गुफाओं में आपका स्वागत है पक्षियों। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब यहाँ से वापस अपने घोंसले को चले जाओ, क्योंकि केवल शुद्ध हृदय वाले ही भीतर के खजाने को पा सकते हैं। शुद्ध हृदय? हम यहाँ केवल खजाने के लिए आए हैं और हमें खजाना लेने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ बूढ़े उल्लू, हम अंदर जा रहे हैं, हमें तुम नहीं रोक सकते। हमें माफ कर दो उल्लू जी, लेकिन आप हमें नहीं रोक पाओगे। आखिरकार तीनों खजाने तक पहुंच ही जाते हैं। बाप रे भाई लोग, इतना खजाना! इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। जल्दी 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 सब लोग जल्दी जल्दी लूटो और यहाँ से फूटो।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खजाना कैसे लूटूं। मुझे तो खजाना लूटते भी नहीं आता। लालच करोगे तो मरोगे, लालच करोगे तो मरोगे। अपन लोग से बहुत बड़ी गलती हो रही है। अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जंगल के अमीर पक्षी बनकर क्या ही करेंगे भाई लोग। मैं भी मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं भी मर गया तो मेरा 10वीं पास करने का सपना भी टूट जाएगा। वैसे तो सारी दुनिया मुझे उल्लू कहती है, लेकिन क्या तुम तीनों से बड़ा कोई उल्लू अभी यहाँ है? उल्लू जी, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम आपको अपना खजाना रिश्वत में दे देंगे। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है टुनटुनी चिड़िया। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना फायदे में रहोगे। अंत में तीनों पक्षी फिर से कभी चोरी न करने का वादा करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नाम की दो चिड़ियाएं रहती थी। वे दोनों पड़ोसी थी। पिंकी चिड़िया बहुत अमीर थी, जबकि टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार से थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी पड़ोस में कपड़े प्रेस किया करती थी और वहीं पड़ोस के बाहर एक छोटे पुराने घोंसले में रहती थी। पिंकी चिड़िया अक्सर टुनटुनी चिड़िया के पास खेलने के लिए आया करती थी। देखो टुनटुनी, मेरे पापा ने मेरे लिए बारबी डॉल लाई है। ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है पिंकी, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी गुड़िया के साथ खेल सकती हो, पर तुम मुझे अपनी यह गुड़िया दे दो। मुझे तुम्हारी गुड़िया भी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आपस में गुड़िया की अदला बदली कर लेती हैं। पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की गुड़िया से खेलने लगती है और टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया की गुड़िया से खेलती है। टुनटुनी चिड़िया के पास जो गुड़िया थी वह उसकी माँ टूनी ने पुराने कपड़ों और बेकार पड़े सामानों से बनाई थी। इधर पिंकी की मम्मी सुंदरी कौवी को अपनी बेटी का टुनटुनी चिड़िया के साथ खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि टुनटुनी एक गरीब प्रेस वाले की बेटी थी। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इसे यहाँ मत लाया करो। मम्मी, मैं टुनटुनी चिड़िया को अपनी बारबी डॉल दिखाने लाई हूँ। तुम टुनटुनी को अपनी डॉल दिखाने लाई हो? और जो तुम्हारे पास इतनी गंदी डॉल है वो किसकी है? तुम्हारी बारबी डॉल कहाँ है? मेरी बारबी डॉल तो टुनटुनी के पास है मम्मा। इसे तुरंत नीचे फेंक दो। तुम जानती नहीं हो, यह गरीब बच्चे बड़े चालाक होते हैं। अरे ओ टुनटुनी, तेरी माँ कहाँ है? वहीं टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे ओ टूनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ कॉलोनी के कपड़े प्रेस करती हो तो अपने बच्चों को कहीं भी खुला छोड़ दोगी। यह देख तो जरा, मेरी पिंकी चिड़िया के पंख खराब हो गए हैं। माफ कर दीजिए सुंदरी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी। आज से टुनटुनी चिड़िया आपकी पिंकी के पास खेलने नहीं आएगी। सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को खींचती हुई अपने घोंसले ले जाती है और वहीं टूनी चिड़िया भी टुनटुनी को अपने घोंसले ले जाती है। माँ, मैं पिंकी चिड़िया के साथ क्यों नहीं खेल सकती? बेटा, क्योंकि वो अमीर पक्षी है और हम गरीब पक्षी हैं। माँ, क्या अमीर पक्षियों की गुड़िया और गरीब पक्षियों की गुड़िया में फर्क होता है? हाँ बेटा, अमीर पक्षी ही बारबी डॉल खरीद सकते हैं, हम गरीब पक्षी नहीं खरीद सकते। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जंगल के जादुई पेड़ के पास जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम तो जंगल की सबसे खुश रहने वाली चिड़िया हो। पेड़ जी, क्या बारबी डॉल अमीर पक्षियों के पास ही होती है? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, क्योंकि तुम एक बहुत ही साफ दिल वाली चिड़िया हो, इसीलिए तुम मेरे जादू की हकदार हो। ये लो, ये जंगल की सबसे बड़ी और महंगी बारबी डॉल है, इसे ले जाओ। दुनिया में इससे बड़ी कोई बारबी डॉल नहीं है और इससे सुंदर भी कोई बारबी डॉल नहीं है। ये देखकर जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात और पता है, बड़ी बारबी डॉल मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में घमंड नहीं आएगा। तुम और पक्षियों के लिए प्रेम
और दोस्ती की भावना लेकर ही इस जंगल में रहने वाली हो। ये सबसे अच्छी बात है। जाओ टुनटुनी, जाओ। टुनटुनी चिड़िया बड़ी सी बारबी डॉल लेकर पिंकी चिड़िया के पास जाती है। ये लो पिंकी, आज से तुम मेरी बारबी डॉल से खेलना। वहीं सुंदरी कौवे आ जाती है। सुंदरी टुनटुनी की बड़ी सी बारबी डॉल को देखती है। सुंदरी को बहुत दुख होता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया साथ साथ अच्छे दोस्त बनकर खेलने लगते हैं। बिलासपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाने का बहुत शौक था। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। टुनटुनी चिड़िया एक दिन में 3 से 4 घोंसले बना लेती थी। उसी दिन शहरी जंगल से कालू कौवा वहां से गुजर रहा था। वहां टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाते देख वहां रुक जाता है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। इस चिड़िया में तो सचमुच बहुत हौसला है। यह तो बहुत अच्छे से घोंसले बना रही हैं। इससे बात करना चाहिए। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम तो बहुत अच्छे और मजबूत घोंसले बनाती हो। वैसे तुम यह घोंसले बनाकर क्या करती हो इन घोंसलों का? कालू जी, वैसे तो मैं इन घोंसलों को केवल शौक के तौर पर बनाती हूँ, लेकिन यदि कभी जंगल में किसी पक्षी को इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं अपने बनाए हुए घोंसले उन्हें दे देती हूँ। क्या तुम घोंसलों को फ्री में पक्षियों को दे देती हो? हाँ, मैं उन्हें फ्री में देती हूँ। यह चिड़िया तो बहुत ही भोली भाली है, लेकिन इसमें घोंसले बनाने का हुनर बहुत अच्छा है। इसके हुनर से मैं अमीर पक्षी बन सकता हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मजबूत और सुंदर घोंसले बनाओ और मैं उसे जंगल के पक्षियों को बेच दूँ। इससे बहुत सारा मुनाफा होगा और वह मुनाफा मैं तुम्हें भी दूंगा। वैसे तुम भी इन घोंसलों का कुछ कर नहीं पाती हो, इसी बहाने तुम भी 4 पैसे कमा लोगी। वैसे आपका प्रस्ताव अच्छा है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है कालू जी, इसी बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके एक साथ 5 घोंसले बनाती है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। शाबाश टुनटुनी, तुमने बहुत ही सुंदर घोंसले बनाए हैं। चलो अब इन घोंसलों को इसी पेड़ पर रहने दो। मैंने पास के किसी पेड़ पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। तुम वहां जाकर रहो। देखो वह पेड़ देख रही हो ना, जो बहुत बड़ा पेड़ है, वहां जाकर कर रहना। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात मानकर वहां से चली जाती है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में नहीं है अब हौसला, मैं हूँ बहुत बड़ा कपटी, चुराता हूँ मैं दूसरों का घोंसला। थोड़ी देर में ढेर सारे पक्षी कालू कौवे से घोंसला खरीदने आ जाते हैं। अरे भैया, यह घोंसला कितने का दिया? ये घोंसला 200 रुपए का है, मजबूती की गारंटी भी है। ओहो, यह घोंसला तो बहुत महंगा है। लेकिन मेरी पत्नी लूसी अंडे देने वाली है, मुझे घोंसले की बहुत ज़रूरत है। मुझे यह घोंसला किसी भी कीमत पर ले जाना पड़ेगा। अरे भैया, हमारा घोंसला भी कल आंधी में उड़ गया था, हमें भी घोंसला ले जाना पड़ेगा। घोंसले की बिक्री बढ़ते देख कालू कौवा खुश हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा जिस पेड़ पर रहने के लिए भेजता है,
वह असल में उस जंगल का खतरनाक चील लक्का चील का पेड़ होता है। इस पेड़ पर तो कोई घोंसला ही नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रुक सकूं, और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इतनी मोटी चिड़िया, आज तो मेरा लंच है पक्का। जैसे ही चील टुनटुनी चिड़िया को खाने आता है, चील जी, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बंद करो अब बनना, बताओ तुम्हारी क्या है आखिरी तमन्ना। टुनटुनी चिड़िया यह देखती है कि लक्का चील के पास कोई भी घोंसला नहीं है। चील जी, क्या इस पेड़ पर आपके पास कोई भी घोंसला नहीं है? नहीं है मेरे पास इतना हौसला कि बना लूं मैं अपने लिए अच्छा सा घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लक्का चील को कालू कौवे की सारी बात बताती है। मेरा नाम है लक्का, अब उस कौवे का काम तमाम है पक्का। उसका खत्म करूंगा मैं हौसला, तब मिलेगा मुझे फ्री में घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लक्का चील को कालू कौवे के पास ले जाती है। वहाँ लक्का चील कालू कौवे की पिटाई करके उसे शहरी जंगल वापस भेज देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने बनाए हुए घोंसले फ्री में देती है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश होते हैं।